सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 33। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिखहली गैल, पाँव न टिके पपील का जहाँ खलकन ला दे बैल। सदगुरु कबीर की ये साखी सदगुरु कबीर की सर्वोच्चता दर्शाती है। कबीर का घर शिखर पर, घर अर्थात निवास स्थान। जैसे कि किसी का घर ऊंचे पर्वत पर हो, ऊंचे शिखर पर, पर्वत पर भी, पर्वत की जब सबसे ऊंची शिखर है उस पर हो, वहां जाने का रास्ता बहुत ही चिकना, कीचड़ से भरा, रपटना है। वहां सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी चढ़ नहीं पाते, अर्थात तो पपील एक चींटी भी वहां चढ़ नहीं सकती। ऐसी ऊंचाई पर वह घर है, परंतु वहां पहुंचने के लिए ये संसारी लोग जो हैं, वहां पर बैलगाड़ी भर भर कर अपना सामान भर के बैलगाड़ी के साथ वहां चढ़ना चाहते हैं। तो जहां चींटी का ही पैर नहीं टिक सकता हो, वही रपट रपट के उस रपटनी रास्ते से, चिकने रास्ते से रपट कर नीचे गिरती हो, वहां बैलगाड़ी में सामान भरकर, सामान के सहित लोग कैसे चढ़ सकते हैं। अर्थात यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर सर्वोच्चता है, अर्थात ज्ञान की सर्वोच्चता है। ज्ञान की सर्वोच्चता अर्थात ज्ञान कहते हैं जानकारी को। अलग अलग मतपंथ के अलग अलग प्रकार के जो जानकारी है, उन जानकारियों को प्राप्त करके उन जानकारियों का भरपूर हो जाना, यह ज्ञान है। अपने अपने मतपंथ का ज्ञान भक्त है, भक्ति का संपूर्ण ज्ञान। योगी है, योग का संपूर्ण ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान। और इनमें अलग अलग तरह के मतपंथ जो हैं, उनका सबका अपना अपना, अपने अपने गुरु के द्वारा बताया हुआ संपूर्ण ज्ञान अर्जन कर लेना, उस ज्ञान को एकत्रित कर लेना, अपने मन में दृढ़ कर लेना, ऐसा ज्ञान भरपूर हो जाना। परंतु सदगुरु कबीर शिखर पर बता रहे हैं, अर्थात ज्ञान की ऊंचाई। शिखर पर्वत रूपी, इतना पर्वत रूपी ऊंचाई बना ली ज्ञान की, अर्थात भरपूर ज्ञान हो गया, एक पर्वत रूप के ऊपर ऊंचाई के बराबर एकत्रित कर लिया। लेकिन उस शिखर पर, उसकी भी शिखर, ज्ञान का शिखर होना अर्थात विवेक पूर्ण होना, क्योंकि ज्ञान में असत्य भी है और सत्य भी है। ज्ञान में काम की बात भी है और बेकार की बात भी है, दिखावा भी है, छल कपट भी है। कैसे कैसे अपने मतपंथ को छल से, कपट से, दिखावा करके आगे बढ़ाना है, उसके लिए धन एकत्रित करना है, ये भी ज्ञान है। उसमें लोगों को कैसे आकर्षित करना है, ये भी ज्ञान है। उन लोगों से कैसे धन प्राप्त करना है, ये भी ज्ञान है। मुक्ति भुक्ति की कैसे बात करनी है, ये भी ज्ञान है। पर इनमें सबसे जो सत्य है वो यह है कि उस ज्ञान का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है,
और ये लक्ष्य जब तक समझ में नहीं आता तब तक उस ज्ञान में से सत्य और असत्य का निराकरण न किया जाए। ये निराकरण विवेक के द्वारा किया जाता है। जब तक विवेक नहीं तब तक ज्ञान का कोई सत्य और असत्य का निर्णय नहीं। तो सत्य और असत्य का निर्णय करने की जो क्षमता थी, जो विवेक था, जो वैराग था, क्योंकि विवेक के साथ वैराग होना आवश्यक है। वैराग जो असत्य वस्तु है उसका त्याग है, तो दृढ़ वैराग है। दृढ़ वैराग और विवेक और बोध भाव, अपने बोध स्वरूप में रह जाना, ज्ञानाकार हो जाना, ऐसी स्थिति पर सदगुरु कबीर थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कबीर का घर, मेरा घर उस ऊंचाई पर है जहां कोई बिरले ही पहुंच पाते हैं, जहां पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो इतना सकड़ा है, इतना चिकना है कि वहां पपील भी नहीं पहुंच पाती। अर्थात इतना सूक्ष्म से अति सूक्ष्म बुद्धि होती है, वह पहुंचती है जहां चींटी से भी सूक्ष्म बुद्धि हो, वह बुद्धि वहां पहुंच सकती है। ऐसी जगह स्थिर मेरा स्थित है, मेरा जो स्थान है तो इस घट में ही, इस मानव देह में घट एक जगह है। अधर पधर तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। अर्थात धरती, ये धरती तन में, इस धरती का स्थान बताया गया है नाभि के नीचे। आकाश ऊपर, आंखों के ऊपर। अब इसके मध्य में जो हृदय है, धरती भी तजदे, अर्थात नीचे कमर से नीचे का स्थान भी तजदे, और नाभि से ऊपर का स्थान भी तजदे, और हृदय में जहाँ ये हृदय स्थिर है, स्थित है, वहाँ स्थित होकर, वहाँ स्थित होना, वहीं पर है, वहीं पर हृदय में ही ज्ञान होता है, हृदय में ही अज्ञान होता है, हृदय में ही सब कुछ, हृदय में ही होता है। यहाँ ऐसी स्थिति में जो ज्ञान की सर्वोच्चता है वह सदगुरु कबीर ने प्राप्त की, और उसको प्राप्त करके फिर उसके आधार पर यह कहा कि मेरा जो घर है वो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्चता पर है। वहाँ पहुँचने के लिए चींटी से भी सूक्ष्म बुद्धि होना आवश्यक है। जब तक ये चींटी से भी सूक्ष्म बुद्धि जिसकी नहीं होगी वो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। जैसे पतंजलि के अनुयायी लोग, योगी लोग कहते हैं कि कबीर इस जीवन का घर, स्थिति ठहराव, निवास स्थान, परमानंद स्थिति शिखर पर, मेरुदंड के सबसे ऊपरी चोट पर, ब्रह्मांड रूप भ्रमर गुफा में है, जहां योगी, जो पतंजलि योगी के मतांतर होते हैं, मत वाले होते हैं, वो अपना जो सर्वोच्च स्थान मानते हैं वो भ्रमर गुफा में मानते हैं। मेरुदंड की सबसे ऊंची चोटी, मेरुदंड को अगर देखा जाए तो ये मेरुदंड हमारा नीचे से, जिसकी 21 गुड्डियां हैं, 21 संधियां इसमें हैं, जो 21वीं आखिरी जो गुड्डी है, आखिरी जो हड्डी है, जिसको वहाँ भंवर गुफा, अर्थात मस्तिष्क में के बीचों बीच की स्थिति। हम मुंह के बीच में, हमारे मुंह के अंदर बीच में देखते हैं तो गोलाकार एक दिखता है, जहाँ सामने एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ दिखता है, उसके पीछे से एक छिद्र है,
वह छिद्र उस स्थान पर जाता है। योगी लोग अपने जीव को उल्टाकर उस जीव को उसी छिद्र में लगाते हैं। तहाँ अमृत टपकता है, उस अमृत को वो सीधा चूसते हैं। ध्यान के द्वारा ये उस जगह पर स्थित होते हैं और स्थित होकर वहाँ की स्थिति में तत्वों का प्रकाश देखकर वहाँ झिलमिल ज्योति इनको दिखती है, जो तत्वों का प्रकाश है। उसको देखकर ये महा आनंद में रहते हैं। वह आनंद को समझकर उसको सर्वोच्चता स्थान मानते हैं। ये योगी पातंजलि योग, ध्यान योग का, जिसे राजयोग भी कहते हैं, ये अपना ऊंचा शिखर है। ये वहां ऊंचा शिखर मानते हैं। परंतु वहां है क्या? जब तक उस समाधि में स्थित है तब तक ही उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उस समाधि से बाहर निकलकर जब देखते हैं तो यहाँ संसार में वही स्वरूप, छल कपट पाखंड, विभिन्न प्रकार के व्यवहार, जो झूठे भी हैं जो सत्य भी हैं, क्योंकि इस संसार में ही सत्य है, इसी संसार में झूठ है। और इसी संसार में सच भी बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं, नेक नीति भी से भी कार्य करने वाले हैं, छल कपट पाखंड से भी धन कमाने वाले हैं, हत्यारे भी हैं, अहिंसक लोग भी हैं। ये सब के सब यहाँ संसार में जब आँख खोलकर हम देखते हैं तो वो सब का सब दिखता है। और ध्यान योग में जाकर, राजयोग में जाकर हम जब भंवर गुफा में स्थित होते हैं, योगी जब भंवर गुफा में स्थित होता है तो वहाँ आनंद की प्राप्ति उसे होती है। वहाँ वो कहता है ये सर्वोच्च ऊंचा स्थान है। भंवर गुफा के जहाँ अनेक जाने के लिए जो योग मार्ग है वह बहुत अत्यंत चिकनी, फिसलने वाला, रफ्तीला है। अति सूक्ष्म सुषमणा के मक्रतार से तथा लटक करके जाकर पहुंचना होता है। ये योगी कहते हैं कि वहां पर सुषमणा, ये जो हमारी मेरुदंड है, इसके नीचे मूल से लेकर मेरुदंड तक 3 नाड़ियां लिपटी हुई चलती हैं, इला, पिंगला, सुषमणा। तो ये सुषमणा है वो बीच में होती है। उस बीच की ये नाड़ियां इतनी सूक्ष्म हैं, मकड़ी के जैसे तार है, इस तरह से, इससे भी सूक्ष्म है। इसमें चलना, इसको समझना और इस पर, इसके अंदर होकर चलना, ये भी वही बात होती है जैसे कि चींटी से भी सूक्ष्म होना, क्योंकि चींटी से भी हजारों गुना सूक्ष्म वो तार है, वो मकड़ तार है, वो सूक्ष्म नाड़ी है। उस पर चढ़कर वहां पहुंचते हैं। वहां नीचे चलकर जो सर्व सामान लादकर बैलगाड़ी के द्वारा धरती पर चलते हैं, ऐसे वहां चलना नहीं होता है। इसी से पपील चींटी रूप मन का पांव, पैर रूप संकल्प विकल्प भी वहां नहीं टिकता है। ये योगियों की स्थिति है, पातंजलि योग की स्थिति कही गई है। वहां परब्रह्म परमात्मा का स्थान है। वहां पहुंचने के लिए सारे संसार दुनियादारी लोगों ने अज्ञान के बैल और कर्म कांड, उपासना कांड आदि का बोझा बैलगाड़ी में धर के वहां अगर लेकर जाते हैं तो वहां नहीं जा सकते। इतने सूक्ष्म मार्ग में वहां नहीं जा सकते। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं वो ज्ञान के आधार पर जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में भी सांख्य योग भी है। वह संख्याओं का योग करते हुए
वहां पहुंचते हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थात ब्रह्म एक ज्ञान की सर्वोच्चता है। ब्रह्म एक विद्या है जो 14 विद्याओं में शामिल है। उस विद्या का आशय यही है, उसका लक्ष्य यही है कि ज्ञान की सर्वोच्चता को प्राप्त करे। परंतु अनेक विद्वानों ने, ब्रह्माचार्यों ने ब्रह्म के आकार प्रकार रूप स्वरूप के को लेकर अलग अलग प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के सिद्धांतों को इस संसार में प्रतिपादित किया और मतभेद बनाकर अपने अपने मत पंथ चला दिए। ये भी उस सर्वोच्चता पर नहीं पहुंच पाए। कोई कहता है यह ब्रह्म संसार का सर्वाधिष्ठान है, यह संसार रचना करता है। कोई कहता है यह जग ही ब्रह्म समान है, जग से ही ब्रह्म है। कोई कहता है 10 अवतार ईश्वर, सर्वगुण ईश्वर यह ब्रह्म है। कोई कहता है जीव ही ब्रह्म है, ईश्वर ही ब्रह्म है। तत्वमति मसीह के सिद्धांत से जीव और ईश्वर ब्रह्म बताया गया है। ईश्वर और जीव की एकता सर्वाधिष्ठान ब्रह्म बताया है। अथर्ववेद में यह संसार संपूर्ण का कर्ता ब्रह्म बताया गया है। यजुर्वेद में 10 अवतार ब्रह्म बताए गए हैं। ऐसे ब्रह्मवादी विचारधारा में विभिन्न प्रकार के मतपंथ के अनुसार अलग अलग मतपंथ के अलग अलग महावाक्य बना करके अलग अलग प्रकार से उनका सिद्धांत रख करके संसार को भ्रमित कर दिया गया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इन सब में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो ज्ञान है ये एक जानकारी है। इस जानकारी के द्वारा सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका जानना, क्योंकि जानकारी के बगैर किसी भी वस्तु की जानकारी नहीं मिलती। जैसे अगर कोई एक चिकित्सक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उसको चिकित्सा पद्धति पढ़ी जाए, वह शिक्षा लेता है, वह बीमारियों की जानकारी पढ़ता है, कैसे कैसे किस कारण से बीमारी फैलती है। फिर वह यह पढ़ता है कि इस बीमारी के कीटाणु किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है। इन पूरी जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। कोई कानून की जानकारी पढ़ता है, कोई व्यवस्थाओं की जानकारी पढ़ता है, ये सब ज्ञान है। परंतु इस ज्ञान में से सत्य और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना वह सर्वोच्चता है। वह सर्वोच्चता पर सदगुरु कबीर थे, जहां पर पहुंचने के लिए मत पंथ का पक्ष समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि अपने अपने मत का जो पक्ष है उसको जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक कोई अपने सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर सकता। वह सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो सर्वोपरि हो, संसार के कल्याणकारी हो। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके सदगुरु कबीर ने अपने गुरु के सिद्धांत को त्यागना पड़ा। अपने गुरु को ही उन्होंने ज्ञान दिया। कहन सुनन के कारण ने किए गुरु रामानंद, शब्द हमारा आदि का रहे हमारे संग। इस गुरु संसार की मर्यादा को पालन करने के लिए गुरु करना आवश्यक है। बिना गुरु के अगर सदगुरु कबीर गुरु नहीं करते तो वह निगुरे कहलाते। उनका आज मान सम्मान हो रहा है वह गुरु के कारण से हो रहा है, क्योंकि निगुरे का गुरु नहीं होता और निगुरा होता है उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। वह एक सक्षम किसी प्रकार का सिद्धांत का निर्माता भी नहीं हो सकता। कि जो भी रास्ता निकलता है, इतने विभिन्न प्रकार के मतपंथ निकले, वह सब मतपंथ
जिस मत पंथ में शिष्य हुए, उस शिष्य ने अपने मत पर चलते हुए उस मत में कुछ त्रुटि देखकर उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास किया। उस प्रयास में उसका अलग से ही एक विचारधारा निकल गई और उसके अनुयायियों ने उसके नाम से ही उस मत पंथ का नाम दे दिया। इस प्रकार से हजारों हजार की तादाद में इस संसार में मत पंथ चल रहे हैं। इन मत पंथों के आधार पर इस संसार में जो दिखावा दिख रहा है वो यही है, क्योंकि ज्यादातर मत पंथ धन कमाने के लालच में, लोभ में, दिखावा करके, लोगों को आकर्षित करके केवल धन कमाते हैं, अपना मत पंथ चलाते हैं, पाखंड रचते हैं, छल करते हैं। परंतु कबीर साहब ने, क्योंकि कबीर साहब के गुरु रामानंद वैष्णव थे और उनका सिद्धांत शंकराचार्य के सिद्धांत से शास्त्रार्थ में विजय हुआ था। 1100 में राघवानंदाचार्य ने शंकराचार्य के मतावलंबी से शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य का अद्वैतवाद को परास्त करके विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। परंतु सदगुरु कबीर ने रामानंद जी से बात किया कि जिस मत पंथ को आप चलाते हो उसमें तो कल्पना मात्र है, जीवन में काम आने वाली कोई विशेष बात इसमें नहीं है। किसी को तीर्थ व्रत में नहलाकर, मूर्ति के आगे धन धान्य चढ़ाकर उसका कल्याण कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी बुराइयों को नहीं त्याग सकता। कभी भी वो अपने जीवन में कुछ बुराई करता है, गलतियां करता है, अधर्म करता है, साल में 6 महीने में 2 महीने में एक बार जाकर किसी मंदिर में या किसी तीर्थ में स्नान ध्यान करके, दान पुण्य करके वो सोचता है मेरा पाप धुल जाएगा। और ये ऐसा कहने वाले कि हमारे कहे अनुसार तीर्थ व्रत करो, नहाओ तीर्थों में जाकर, दान पुण्य करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ऐसा कहने वाले भी केवल इसलिए कहते हैं कि उनको ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। तो यह सत्य नहीं प्रतीत होता। सत्य तो यह है कि मनुष्य, ये जो मानव तन है, इसमें सत्य यथार्थ कार्य करे। सत्य यथार्थ कार्य करने के लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा, कहीं तीर्थ स्थान में स्नान करके दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं। उसे केवल नेक नीति से चलने की आवश्यकता है। अपने जीवन को सरल, साफ और सर्वोच्च विचारधारा के आधार पर चलाना है, जिसमें छल नहीं हो, कपट ना हो, झूठ नहीं हो। धन कमाने का साधन कोई भी हो सकता है, जिसमें रोजगार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, खेती बाड़ी हो सकती है। इनसे धन कमाए, ईमानदारी नेक नीति से धन कमाए, रिश्वतखोरी का उसमें सहयोग ना ले, ना रिश्वत दे ना ले, अपने काम काज को अपने ईमान नेक नीति से करता रहे और जो धन प्राप्त हो उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाए, अपने परिवार को पालन पोषण करे। तो इसमें विशेष प्रकार की किसी मूर्ति पूजा की या दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु ऐसा कहने का किसी में साहस नहीं था, क्योंकि सब अपने मत पंथ में बताए हुए, जो गुरु बताए उसी को तो चलाना था, चाहे उसमें किसी प्रकार का दोष क्यों ना हो। परंतु ये कबीर ही थे जिन्होंने अपने गुरु मत का, उसकी बुराई को उजागर किया और उजागर करके इस संसार को सत्य यथार्थ ज्ञान दिया, जिसे पारख सिद्धांत की कहा जाता है। उनका सत्य यथार्थ ज्ञान पारख सिद्धांत
कहा गया। पारक सिद्धांत में ऐसा होता है कि मानव जीवन में जो काम आए उसको जांच करके परख करके, जैसे कि हम सोना चांदी इत्यादि खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसको खरा खोटा देखते हैं, कपड़ा इत्यादि देखते हैं तो उसको भी हम जांचते हैं परखते हैं। यहाँ तक कि हम हरी सब्जी खरीदने जाते हैं उसको भी हम यह देखते हैं कि यह बासी तो नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में किसी भी कार्य को जांच के परख कर उस कार्य को करे। ये जीवन, अपने जीवन को चलाने के लिए जांचक होना आवश्यक है, जागृत होना आवश्यक है। परंतु इस जागृत जीव को, इस जागृतता को योगियों ने, भक्तों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने अचेत करने का प्रयास किया और उसे अचेत कर दिया। ये जीव कुछ नहीं कर सकता, ये तो अल्पज्ञ है। ईश्वर करने वाला है, वो परमात्मा इस जगत का रचने वाला है, ऐसा धोखा फैलाकर लोगों को अचेत कर दिया और एक आधार बता दिया कि तुम केवल ईश्वर की पूजा करो, वह तुम्हें सब कुछ देगा। परंतु वह ईश्वर कुछ नहीं देता। जो भी कुछ मिलता है वह तो पुरुषार्थ से मिलता है, और वह पुरुषार्थ ये मानव स्वयं करता है। इसी पुरुषार्थ से धन प्राप्ति होती है और उस धन से ही यह मानव जीवन चलता है। और इस पुरुषार्थ को करने के लिए ही तो जागृतता होना जरूरी है, आवश्यक है। जागृत नहीं रहोगे तो पुरुषार्थ कैसे करोगे? बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपना कार्य करवाने के बाद भी पैसा नहीं देते, उसको टालने का प्रयास करते हैं। एक टाइम का खाना खिलाकर, एक समय का खाना खिलाकर दिन भर का कार्य करा लेते हैं। 500 रुपये का कार्य एक टाइम का खाना खिलाकर उसको टरका देते हैं, टाल देते हैं। यह जागृत अवस्था होनी चाहिए कि मुझे 500 रुपये का कार्य किया है तो मुझे 500 रुपये चाहिए। तो ये जागृतता ही ऐसा होना चाहिए कि पहले जो भी कार्य करे उसका पहले मोल भाव करे कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अगर जागृतता नहीं रहेगी तो कार्य भी कर दिया जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। फिर एक तरफ ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा काम करने से ज़्यादा मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छल कपट से पैसा तो मांग लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते। उसमें भी कार्य करवाने वाले को भी जागृत होना आवश्यक होता है कि मैं कार्य करवा रहा हूँ, वह कार्य इतने पैसे का है कि नहीं, और ये कार्य जैसा इसने कहा है वैसा ही ये कर रहा है कि नहीं। इस सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो बाबू है, चाहे अफसर है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे पुलिस है, चाहे न्यायाधीश है, चाहे कोई भी है, वो अपनी नेक नीति से उस कार्य को करे, परंतु उसमें रिश्वतखोरी को न समावेश करे। यह नेक नीति, क्योंकि उसे यह जांचना है, यह परखना है कि मैं कहीं रिश्वतखोरी में तो नहीं उलझ रहा हूँ, कहीं कोई मुझे रिश्वत देकर कोई गलत कार्य तो नहीं करवा रहा है। और जो कार्य करवाने वाला है, जिसका कार्य किया जाना है, वह भी ये जागृत रहे कि यह रिश्वत मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, इसको रिश्वत क्यों दूं। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जुर्म के शिकारी होते हैं। इसलिए हमेशा से ये जागृत अवस्था ही रहनी चाहिए कि जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें सत्य यथार्थता है या नहीं। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा कि जो मेरा शिखर है, मेरी जो स्थान है, जो विवेक स्थान है, वह ऐसा स्थान है जहाँ जागृत होकर रहना होता है, जहाँ छल कपट पाखंड नहीं होता, जहाँ असत्य का कोई वह आशा नहीं होती, जहाँ वासा नहीं होता, जहाँ केवल सत्य यथार्थता है, जहाँ निज पद है, ये जीव ज्ञानाकार होकर स्थित रहता है। ऐसा स्थान सर्वोच्चता के ऊपर है, ज्ञान की सर्वोच्चता पर है, जहाँ पहुँचना चींटी जैसी बुद्धि को अभी संभव नहीं है। चींटी की बुद्धि भी, क्योंकि चींटी की बुद्धि ऐसा कहा जाता है कि वह अपने खाने के लिए अपनी वस्तु को सूंघ कर पहुंच जाती है,
इसी प्रकार से उस बुद्धि से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म बुद्धि करने की आवश्यकता है, तब वो शिखर पर पहुंचोगे।